ओके सो आज हम लोग देखने वाले हैं यूट्यूब मैनोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल। पिछला क्लास में जो यूट्यूब के डेरिवेशन हम लोग दिखाए थे कि जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग किस तरीके से प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग देखे थे। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास में हम लोग प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किस तरीके से हम न्यूमेरिकल, उसका जो न्यूमेरिकल आता है या कोई भी एप्लीकेशन आता है जिस एप्लीकेशन में ये न्यूमेरिकल फिट हो रहा है वो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किस तरीके से करना पड़ता है वो आज का क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा तब तक पढ़ो। तुम लोग अपना स्क्रीन में जो दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जो सेमेस्टर में जो मार्क्स आता है वो कुछ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स का वन क्वेश्चन यू कैन गेट फुल ऑफ 10 ऑफ 10। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन में दो पार्ट है। ये इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग को हमेशा प्रैक्टिस करना है। हम लोग जो आर के बंसल जो सॉफ्ट कॉपी जो दिए थे, ई बुक जो दिए थे, आर के बंसल का ई बुक में इस तरीके का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। सिर्फ ये न्यूमेरिकल नहीं, साथ में और भी 2-3 तरीके का न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है, आर के बंसल में दिया हुआ है रिगार्डिंग द यूट्यूब मैनोमीटर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वो पहला काम है कि कोई भी जब न्यूमेरिकल हम लोग के सामने आता है तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि YouTube manometer is used to measure the pressure of water in a pipeline। पहला लाइन जो पर दिया गया है वो ध्यान से देखना कि एक YouTube मैनोमीटर है। जो YouTube मैनोमीटर कहाँ पे यूज किया जा रहा है? प्रेशर ऑफ वाटर का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। और कहाँ पे? एक पाइपलाइन जा रहा है। कोई भी एक सिंगल पाइपलाइन को अगर तुम देखोगे, वो पाइपलाइन में अंदर से, पाइप के अंदर से वाटर जा रहा है। एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है। तो उस पाइपलाइन के ऊपर हम लोग एक YouTube मैनोमीटर को इंस्टॉल किए हैं। YouTube मैनोमीटर को इस तरीके से इंस्टॉल किए। तो इस तरीके से YouTube मैनोमीटर को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग वहां का जो वाटर है उस वाटर का प्रेशर हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। तो पहले बोला गया है कि YouTube मैनोमीटर है जो मेरा यूज हो रहा है वाटर का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। कहां पे? इन अ पाइपलाइन व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या है कि जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैनोमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो मैनोमीटर कहां पे है? वो मैनोमीटर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर है, क्योंकि हम लोग कहां पे बिलोंग कर रहे हैं? हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बिलोंग कर रहा हूं, तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बिलोंग कर रहे हो, वैसे जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। तो पाइपलाइन में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो मैनोमीटर किस में रहेगा? मैनोमीटर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। सेकंड, द राइट लिम्ब ऑफ मैनोमीटर कंटेन्स मरकरी। ये मेरा एक्चुअल ड्राइंग नहीं है, मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं ये रफ डायग्राम ड्रॉ किया हूं। एक पाइपलाइन है, उसके अंदर एक मैनोमीटर मैंने फिट किया हूं और मैनोमीटर का जो राइट लिम्ब है, मतलब ये वाला जो लिम्ब है, इस लिम्ब में मेरा क्या है? मरकरी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट लिम्ब ऑफ मैनोमीटर कंटेन्स मरकरी। मतलब मरकरी मेरा क्या है? हैवी लिक्विड है। मरकरी मेरा क्या है? हेवी लिक्विड है। और मुझे मेरा ये पाइपलाइन के थ्रू से क्या जा रहा है? क्या पास कर रहा है? वाटर पास कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स पास कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आराम से इस वाटर का, पाइपलाइन के अंदर जो वाटर पास कर रहा है वो वाटर का मुझे प्रेशर में आराम से मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो मैनोमीटर का जो राइट लिम्ब में जो मैं लिक्विड यूज कर रहा हूँ वो मेरा मरकरी है व्हिच इज हेवी लिक्विड, और मेरा पाइप के अंदर से जो लिक्विड जा रहा है वो मेरा वाटर है व्हिच इज लाइट लिक्विड, LL, राइट। लाइट लिक्विड जा रहा है और यहाँ पे हेवी लिक्विड जा रहा है, हेवी लिक्विड है। द राइट लिम्ब ऑफ मैनोमीटर कंटेन्स मरकरी एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। ये मैनोमीटर का जो राइट लिम्ब है इसमें मरकरी है और ये मेरा एटमॉस्फेयर में ओपन है। ये जो मेरा इसका ओपन है ये, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि दिस इज ओपन इन द एटमॉस्फेयर। द कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड मरकरी इज इन द लेफ्ट लिम्ब। मतलब ये जो लेफ्ट लिम्ब है मैनोमीटर का राइट लिम्ब, ये मेरा राइट लिम्ब है और ये मेरा लेफ्ट लिम्ब है, ये मेरा लेफ्ट लिम्ब है। तो लेफ्ट लिम्ब में वाटर, जो पाइप का जो वाटर और जो मरकरी है, ये मरकरी लेफ्ट लिम्ब में कांटेक्ट किया गया है।
यहाँ पे जो मेरा वाटर है और यहाँ पे जो मेरा मार्करी है, ये मार्करी और वाटर मेरा कहाँ पे कांटेक्ट किया गया है, कांटेक्ट हुआ है इन द लेफ्ट लिम्ब। द कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड मार्करी इज इन द लेफ्ट लिम्ब। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ और एक एक लाइन तुम लोगों को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। So determine the pressure of water in main line, मतलब ये पाइप के अंदर से जो वाटर जा रहा है इसका प्रेशर निकालने बोला जा रहा है। Determine the pressure of water in main line if difference in level of mercury in the limbs of U-tube is 10 cm। मतलब क्या है, मतलब है कि ये जो मेरा राइट लिम्ब में मार्करी का हाइट है और जो मेरा लेफ्ट लिम्ब में जहां पे वाटर के साथ मार्करी का कांटेक्ट हुआ है, बहुत ध्यान से समझना ये लाइन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ वाटर इन मिड लाइन, ये पाइप के अंदर से जो वाटर पास कर रहा है उसका प्रेशर मेजरमेंट करना है। इफ डिफरेंस इन लेवल ऑफ मार्करी, मतलब मार्करी लेवल का डिफरेंस इन द लिम्स ऑफ यूट्यूब, मतलब ये जो यूट्यूब का लिम्स है, इस यूट्यूब का लिम्स में जो मार्करी का डिफरेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब राइट लिम्ब में मार्करी का लेवल ये है और लेफ्ट लिम्ब में वाटर के साथ मार्करी का कांटेक्ट पॉइंट है, तो ये राइट लिम्ब में मार्करी का लेवल के साथ लेफ्ट लिम्ब का जो मार्करी का लेवल, इसका जो डिफरेंस है ये है मेरा 10 सेंटीमीटर, ये है मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो and the free surface of mercury is in level with the center of pipe, free surface of mercury is in level with the center of pipe। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेंटर ऑफ पाइप, मतलब क्या है, ये पाइप का सेंटर है, ये मेरा पाइप का सेंटर है। तो फ्री सरफेस ऑफ मार्करी कहां पे मिलेगा मुझे, राइट लिम्ब में मुझे फ्री सरफेस ऑफ मार्करी मिलेगा। तो ये जो पाइप का सेंटर है और मार्करी का जो लेवल है फ्री सरफेस लेवल, ये मेरा इस तरीके से बिलोंग करेगा। मतलब पाइप का सेंटर लाइन और राइट लिम्ब में मार्करी का लेवल एक ही लाइन पे कोइंसाइड करेगा, वही बोला है द फ्री सरफेस ऑफ मार्करी इज इन लेवल विद द सेंटर ऑफ पाइप। मतलब पाइप का जो सेंटर लाइन है उस लाइन के साथ मैनोमीटर का राइट लिम्ब में जो मार्करी का लेवल है, जो मार्करी का हाइट है, वो एक ही लाइन में कोइंसाइड करेगा। If pressure of water in pipeline is reduced to 9810 Newton per meter square। देखो यहाँ तक तुम्हारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डिटरमाइन द प्रेशर इन पाइपलाइन, ये पाइपलाइन में वाटर का प्रेशर कितना है वो डिटरमाइन करने बोला जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, if pressure of water in pipeline is reduced to 9810 Newton per meter square। अगर यहाँ का प्रेशर, पहले मुझे ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में मेरा पहला पाइपलाइन के अंदर वाटर का प्रेशर मुझे मिल जाएगा। अब पाइपलाइन का वाटर का प्रेशर अगर 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक अगर रिड्यूस करते हैं, जो प्रेशर मुझे मिला वहां से 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक अगर रिड्यूस करते हैं, तो कैलकुलेट द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मार्करी। मतलब अगर मैं यहाँ का प्रेशर रिड्यूस करूंगा, अगर मैं इस पाइपलाइन के अंदर अगर प्रेशर में रिड्यूस करूंगा वाटर का, तो यहाँ पे जो मार्करी का हाइट जनरेट हुआ था वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ये सर वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वो जब रिड्यूस हो जाएगा तो कितना डिफरेंस क्रिएट होगा। जो पहले डिफरेंस 10 सेंटीमीटर था, जो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि देखो 10 सेंटीमीटर डिफरेंस लेवल ऑफ मार्करी, जब मैं प्रेशर रिड्यूस करूंगा तो नया डिफरेंस कितना क्रिएट होगा वो जानना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है स्केच अरेंजमेंट इन बोथ केसेस, स्केच अरेंजमेंट इन बोथ केसेस, ये भी तुमको क्वेश्चन में बोल दिया गया है, ठीक है। तो अभी मेरा पहला काम है, जो मेरा न्यूमेरिकल है, पहला जो पार्ट है न्यूमेरिकल का, वो न्यूमेरिकल का पहला पार्ट से मैं मैनोमीटर का स्केच करूंगा। तो तुमको यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम लोग के सामने अगर सेमेस्टर में रखा जाता है तो तुम लोगों को कोई ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, तुम लोगों को खुद से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और ड्राइंग को बनाना है।
तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब तुम लोगों को ये क्वेश्चन से कोई डाउट है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आया? ये सर मतलब अगर आया है तो बोल दो ये सर, नहीं तो मुझे बताओ कि कहाँ पे डाउट। क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों के सामने? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर है? सर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट फिर से समझा Yes, sir. दीजिए। क्वेश्चन का दूसरा Yes, sir. पार्ट ओके ठीक है, पार्ट थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए। ठीक, वेरी नाइस। ये वाला दूसरा पार्ट हम लोग जब सेकंड फेज करने जाएंगे तब समझाते हैं। पहला पार्ट से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे, फिर सेकंड फेज जब करेंगे तब समझा देंगे। कोई इशू है? कोई नो सर। ओके, तो मैं कल सही दिख रहा था बोर्ड सर, आज थोड़ा ब्लर आ रहा है। देखो कैमरा, तुम नेटवर्क अच्छा जोन पे जाओ। बाकी लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या? नो सर, दिख रहा है सर। हाँ सर क्वेश्चन ना पूरा दिख नहीं रहा है इधर साइड में। अच्छा, ये साइड में? यस सर। अच्छा ठीक, दिख रहा है सर। ओके ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बोल रहा है कि YouTube मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर इन ए पाइपलाइन। तो मैं एकदम पढ़ रहा हूँ और एकदम जो मुझे स्केच करना है वही मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे एक पाइपलाइन है, थोड़ा इस साइड में ड्राइंग कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे एक पाइपलाइन है, ठीक, जहां से मेरा वाटर पास कर रहा है, जहां से मेरा एक वाटर पास कर रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है? तो एक YouTube मैनोमीटर को यहाँ पे मैं फिट किया हूं। एक YouTube मैनोमीटर को यूज किया हूं टू मेजर द YouTube मैनोमीटर को मैं यूज किया हूं टू मेजर द वाटर प्रेशर इन अ पाइपलाइन। ये पहला लाइन पे बोला था, ठीक है? तो मैंने पाइपलाइन लिया, उसके साथ मैंने मैनोमीटर को फिक्स किया, which is in excess of atmospheric pressure। मतलब ये मैनोमीटर और पाइपलाइन कहाँ पे है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। मैं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हूँ, तुम लोग भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो, और ये पाइपलाइन और मैनोमीटर ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बिलोंग करता है। The right limb of manometer contains mercury and is the right limb of manometer contains mercury and is open to atmosphere। मतलब ये जो मेरा राइट लिंब है, ये राइट लिंब मेरा किससे भरा हुआ है? ये राइट लिंब मेरा मार्कारी से भरा हुआ है। ये राइट लिंब मेरा मार्कारी से भरा हुआ है। तो मेरा पहला काम क्या है? डेटम लाइन रेडी करना। मैनोमीटर में मैं कल क्लास में बोला था कि मेरा पहला काम क्या है कि एक डेटम लाइन प्रिपेयर करना। तो मैंने डेटम लाइन प्रिपेयर किया, और जो राइट लिंब है, राइट लिंब में मेरा मार्कारी है। जो राइट सर ये मरकरी है सर। बोलो 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 सर ये मरकरी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा तो पाइप में नहीं जाएगा सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पाइप में जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या पाइप के ऊपर कुछ काम कर पाएगा? पाइप का तो जो मटेरियल है, ये जो मेरा पाइप का है, ये पाइप का मटेरियल तो मेरा प्लास्टिक का या पॉलीथाइलिन का या तो मेटल का बना हुआ रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर तो एक्टिंग है, लेकिन पाइप के अंदर से जो वाटर जा रहा है वो वाटर का खुद का प्रेशर है, वो प्रेशर डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है। Am I clear देबू? यस। ओके, तो सेकंड लाइन में बोला गया है कि राइट लिंब ऑफ मैनोमीटर कंटेन्स मार्करी। मैंने मार्करी यहाँ पे बना दिया, एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। द कांटेक्ट, थर्ड लाइन, द कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड मार्करी इज इन द लेफ्ट लिंब। इसका मतलब है मैनोमीटर का लेफ्ट लिंब में वाटर, यहाँ का जो वाटर और मार्करी का कांटेक्ट हुआ, ठीक है? तो क्या बोला है? द कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड मार्करी इज इन द लेफ्ट लिंब। मैनोमीटर का लेफ्ट लिंब में वाटर के साथ मार्करी का कांटेक्ट हुआ है। डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ वाटर इन मेन लाइन। इसका मतलब है पाइप के अंदर से जो फ्लूइड जा रहा है, जो वाटर जा रहा है, वो पाइपलाइन के अंदर वाटर का प्रेशर डिटरमाइन करने बोला गया है। इफ डिफरेंस इन लेवल ऑफ मार्करी इन द लिम्स ऑफ YouTube इज 10 सेंटीमीटर। पहला लाइन क्या बोला है कि ये जो मेरा वाटर है, ये वाटर के साथ मार्करी का कांटेक्ट पॉइंट कहां पे है? वाटर के साथ मार्करी का कांटेक्ट पॉइंट हुआ है लेफ्ट लिंब पे, लेफ्ट लिंब पे।
वाटर के साथ मार्कारी का कांटेक्ट पॉइंट हुआ है लेफ्ट लिंब में, तो मेरा यहां से लेकर यहां तक मेरा वाटर है और यहां से लेकर यहां तक मेरा मार्कारी है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से लेफ्ट लिंब में मेरा वाटर के साथ मार्कारी का कांटेक्ट हुआ है। अब क्या डिटरमाइन करने बोल रहे हैं कि इस वाटर का प्रेशर कितना है पाइपलाइन के अंदर। अगर ये जो मेरा मैनोमीटर का मार्कारी का जो लेवल है, दोनों लिंक्स में मार्कारी का लेवल कितना सेंटीमीटर बोल दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बोल दिया गया है। अगर दो मैनोमीटर का दोनों लिंक्स में मार्कारी का लेवल के बीच अगर डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है, तो मेरा इस पाइपलाइन के अंदर जो वाटर मेरा पास कर रहा है उस वाटर का प्रेशर कितना होगा वो डिफाइन करने बोला गया। क्लियर? द फ्री सरफेस ऑफ मार्करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, एंड द फ्री सरफेस ऑफ मार्करी इज इन लेवल विद द सेंटर ऑफ पाइप। तो राइट लिंब में जो मेरा मार्करी का टॉप सरफेस है, मतलब फ्री सरफेस है, राइट लिंब में जो मार्करी का टॉप सरफेस है या फ्री सरफेस है, वो पाइपलाइन का सेंटर ऑफ पॉइंट के साथ कोइंसाइड किया है। पाइपलाइन का सेंटर ऑफ पॉइंट के साथ कोइंसाइड किया है। ये मेरा पाइपलाइन का सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन है, पाइप का सेंटर लाइन है। ये मेरा, मैं देखो ध्यान से देखना, ये मेरा पाइप का सेंटर लाइन है। ये पाइपलाइन का सेंटर लाइन के साथ ये मार्करी का जो फ्री सरफेस है वो कोइंसाइड किया है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो तुम्हारे सामने अभी ये पहला स्केच है, पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट के लिए पहला स्केच ये है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उस हिसाब से मैंने ड्राइंग को मैंने बनाया। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का अगर प्रेशर मैं डिफाइन करूंगा तो वही प्रेशर मेरा इसका प्रेशर होगा, क्योंकि वही फ्लूइड ये पाइप, इस मैनोमीटर का जो सर्कुलर पार्ट है उसके थ्रू से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से ये मार्करी इतना हाइट तक, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हाइट जनरेट हुआ है। जो डिफरेंस 10 सेंटीमीटर जनरेट हुआ है इसके वजह से जनरेट हुआ है। ये जो मेरा फ्लूइड जा रहा था इसमें मैंने मैनोमीटर कनेक्ट किया, तो फ्लूइड ये मैनोमीटर का सर्कुलर पार्ट के ऊपर से जाके इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। तो अगर मैं इस पॉइंट में फ्लूइड के ऊपर एक प्रेशर पॉइंट मैंने डिफाइन करूंगा, तो उस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूं ए, उस पॉइंट का मैंने नाम दे रहा हूं ए। ठीक, उसके बाद जहां पे वाटर के साथ मार्करी का एक कांटेक्ट पॉइंट क्रिएट हुआ है उस पॉइंट का नाम दे रहा हूं बी। उसके बाद जहां पे ये बी का पैरेलल में एक लाइन में यहाँ पे मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ सी, और जहां पे राइट लिंब में मार्करी का जो टॉप सरफेस है वहां पे मैं एक पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ डी। तो मेरा ए बी सी डी, ये ड्राइंग तुम लोगों के सामने क्लियर है? ये ड्राइंग क्लियर हुआ है? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं न्यूमेरिकल में आऊंगा। अब तुम मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है। इतना तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है? सिर्फ एक ही डेटा दिया गया है, व्हिच इज डिफरेंस ऑफ मार्करी, व्हिच इज डिफरेंस ऑफ मार्करी इज 10 सेंटीमीटर। ये डेटा बस दिया गया है, डिफरेंस ऑफ मार्करी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये डेटा मुझे दिया गया है, राइट? तो अब मुझे क्या करना है, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट? 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.1 मीटर, राइट? अब मैं क्या करूंगा, मैं पिछला क्लास में थोड़ा सा पिछला क्लास को याद करूंगा कि मार्करी में जब मुझे मैनोमीटर में जब मुझे प्रेशर को मेजरमेंट करना था, ठीक है, तो मैं कैसे मेजरमेंट करता था? मैं क्या करता था कि लेफ्ट लिंब में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, लेफ्ट लिंब में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो मुझे कोई बताओगे कि लेफ्ट लिंब, मतलब ये लेफ्ट लिंब में कितना प्रेशर, क्या क्या प्रेशर जनरेट हो रहा है? मुझे कोई बताओ ना, भले गलत हो ट्राई करो ना, ट्राई प्लीज ट्राई। लेफ्ट लिंब में क्या क्या प्रेशर है बताओ कोई।
सर इसमें वाटर का प्रेशर है। इसमें वाटर का प्रेशर है। तो पहला तो मेरा एक पॉइंट है ए पॉइंट, जो मेरा ये बना है। पहले तो मेरा ये पॉइंट है, जो मेरा ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ए, जो मेरा वाटर का प्रेशर है। Am I right or wrong? Am I Yes, right sir. or wrong? PA यस सर। PA हुआ। सो PA यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ओके। प्लस और क्या है, प्लस और क्या है, और क्या प्रेशर होगा यहाँ पे। इस पॉइंट में एक प्रेशर मैंने डिफाइन किया, विच इज माय PA, ठीक। और मेरा यहाँ पे क्या है, वाटर का प्रेशर जो अभी बोला है, तो मैं लिखूंगा ρ1 G of H1, ρ1 G H1 लिख सकता हूं ना, ये सुन लो। यस सर, यस सर। ओके, सो PA प्लस क्या है यहाँ पे, वाटर। ये वाटर का प्रेशर इस लेफ्ट विंग में कितना है, दैट इज ρ1 G H1। तो मेरा यहाँ पे PA प्लस ρ1, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, कोई मुझे बताओ। 1000। 1000, वेरी नाइस। G का वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.81। 9.81। H1 क्या होगा, H1 क्या होगा, 10 सर। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यस सर। सो 0.1। तो यहां से मुझे एक लेफ्ट लिंब का प्रेशर आ गया, PA प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.1। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा कुछ वैल्यू आएगा 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। PA प्लस 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेफ्ट लिंब का प्रेशर। ये क्लियर है, ये पार्ट क्लियर हुआ। सर PA प्लस ρ1 GH है सर, बोला ना, समझाइए। तुम पिछला क्लास किए थे, कल का क्लास। यस सर। तो कल का क्लास में मैंने क्या दिखाया था कि लेफ्ट लिंब में क्या प्रेशर जनरेट हो रहा है। पहला तो बात है, मुझे प्रेशर मेजरमेंट करने बोला है, कहाँ का, पाइपलाइन का, वाटर लाइन, पाइपलाइन का वाटर का प्रेशर मेजरमेंट करने बोला गया है। तो पाइपलाइन का वाटर का प्रेशर मुझे मेरा है PA। ये ए पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, क्योंकि ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा सर्कुलर पार्ट है, वो मेरा पाइप के साथ कुछ इस तरीके से फिटिंग है। मान लो ये मेरा मैनोमीटर का सर्कुलर पार्ट है, तो वो पाइपलाइन आया, पाइपलाइन के साथ मैंने उसको सर्कुलर पार्ट को इस तरीके से रोटेट करके फिट कर दिया। तो ये जो मेरा सर्कुलर पार्ट डायरेक्टली पाइप के साथ कनेक्टेड है, बट ये पार्ट मिलेगी पाइप के साथ कनेक्ट नहीं है, ये पार्ट इसके साथ कनेक्टेड है, इसीलिए ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए पाइपलाइन का जो वाटर है वो मैनोमीटर के थ्रू से पास कर रहा है। Am I clear? देखो सर मरकरी का नहीं होगा ना हाँ, सर, मरकरी का है जी। ये मार्करी हेवी लिक्विड होता है। मैनोमीटर को जब भी प्रेशर मेजरमेंट करने बोलते हैं, तो हम लोग हमेशा मैनोमीटर के अंदर एक हेवी लिक्विड को रख देते हैं पहले से। मैनोमीटर के अंदर एक हेवी लिक्विड को पहले से रख देते हैं, और उसके बाद हम लोग लाइट लिक्विड का प्रेशर को मेजर करते हैं ये मैनोमीटर के थ्रू से। तो अगर तुम्हारा ये सर्कुलर पार्ट ये पाइपलाइन के साथ अगर फिट होता है, तो ये एज इट इज सर्कुलर पार्ट पाइपलाइन के साथ फिट है, तो सर्कुलर पार्ट का जो सेंटर पॉइंट है, सर्कुलर पार्ट का जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट में अगर जो प्रेशर डिनोट होता है, जो प्रेशर एक्टिंग होता है, वो प्रेशर होता है, ये इसका अगर नाम A है तो वो प्रेशर होता है PA। तो ये मुझे डिफाइन करने बोला जा रहा है, ये PA डिफाइन करने बोला जा रहा है। और वो वाटर जाके इस मार्करी के ऊपर प्रेशर देने की वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्करी राइट लिंब में सर्टेन हाइट जनरेट करता है। तो यहाँ पे PA है इस पॉइंट का प्रेशर, PA है इस पॉइंट का प्रेशर, जो मेरा वाटर का प्रेशर पाइपलाइन के अंदर वाटर का प्रेशर डिनोट कर रहा है। और ये ρ1 GH1 है, ये लेफ्ट लिंब में वाटर द्वारा दिया हुआ प्रेशर ऑन मार्करी, वाटर के द्वारा दिया हुआ प्रेशर ऑन मार्करी which is ρ1 GH1। Am I clear? Am I clear? ओके सर, यस सर। ओके, सो मेरा लेफ्ट लिंब का प्रेशर मैं ऑलरेडी डिफाइन किया हूं, PA प्लस 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब मेरा राइट लिंब का प्रेशर कितना है, राइट लिंब का प्रेशर कितना है, RIGHT, राइट लिंब का प्रेशर। कोई मुझे बताएगा राइट लिंब में क्या कितना प्रेशर है, कोई मुझे बताएगा राइट लिंब में कितना प्रेशर है, कोई मुझे बताएगा? सौरभ कुमार गुप्ता, सौरभ कुमार गुप्ता। यस सर। तो राइट लिंब में कितना प्रेशर है मुझे बताओ, राइट लिंब में कितना प्रेशर है बताओ। बाकी स्टूडेंट्स राइट लिंब में कितना प्रेशर है बताओ, क्या लिखेंगे राइट लिंब के प्रेशर के लिए, क्या लिखेंगे बताओ? दोनों इक्वल है सर। √2GH। दोनों तो इक्वल होगा, लेकिन मुझे राइट लिंब का प्रेशर तो मुझे डिफाइन करना होगा, हाँ या ना? मुझे तो राइट लिंब का प्रेशर डिफाइन करना होगा। तो राइट लिंब में मेरा कितना प्रेशर होगा, ये किसके लिए प्रेशर बनेगा, सिर्फ मार्करी के लिए बनेगा या वाटर के लिए बनेगा और मार्करी दोनों के लिए बनेगा? किसके लिए बनेगा राइट लिंब में प्रेशर, किसके लिए बनेगा, मार्करी के लिए बनेगा या वाटर मार्करी दोनों के लिए बनेगा? वाटर सर। राइट लिंब में तुम्हारा क्या है, वाटर है या मार्करी है? वाटर मरकरी सर। मरकरी। ये डॉट वाला जो है वो मार्करी है, बाकी ये वाला डॉट ये मरकरी है सर, राइट वाला राइट लिंब मरकरी है सर। राइट लिंब में मार्करी है, तो किसके लिए प्रेशर बनेगा, मार्करी के लिए बनेगा या वाटर मार्करी दोनों के लिए बनेगा? वाटर मरकरी दोनों के लिए ना सर। दोनों के लिए। कैसे राइट लिंब में क्या है, मार्करी है या वाटर है? ये मरकरी है सर। करी के लिए। मरकरी। तो मार्करी है, तो राइट लिंब का प्रेशर किसके लिए बनेगा, वाटर के लिए बनेगा या मार्करी के लिए बनेगा? बोलो। मरकरी के लिए। मार्करी के लिए बनेगा। तो राइट लिंब में मेरा मार्करी है, इसलिए प्रेशर जो बनेगा वो मार्करी के लिए बनेगा। और राइट लिंब में तब क्या प्रेशर बन रहा है, रो मार्करी इंटू G इंटू H2, रो G इंटू G इंटू H2। तो मार्करी का डेंसिटी कितना होता है, मार्करी का डेंसिटी कितना, मैंने डेंसिटी कितना होता है 13.6। हाँ 13.6। गलत, वो है मार्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 13.6। मार्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। तो डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा, ये होगा, ये होगा। फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर ये मेरा 13.6 है और ये मेरा रो ऑफ Hg है और ये मेरा 1000 है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रो डेंसिटी ऑफ मार्करी इक्वल्स टू क्या होगा, 13.6 into 1000 होगा। यस सर। ठीक, अच्छा मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेज दो ना, जिसमें एक स्क्रीनशॉट में सब स्टूडेंट्स का नाम आ जाए। मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेज दो ना इमीडिएटली। कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है, जल्दी भेज रहे हैं सर हम। ठीक है, एक ही स्क्रीनशॉट में सारे स्टूडेंट्स का नाम आना चाहिए। तो मेरा मार्करी का डेंसिटी कितना हुआ, 13.6 into 1000। तो मैंने लिख रहा हूं 13.6 into 1000 इंटू G का वैल्यू कितना है 9.81 इंटू H2 का वैल्यू कितना है, इधर H1 इक्वल्स टू H2 होगा, इस केस में H1 इक्वल्स टू H2 होगा। जो यहाँ पे है वही वैल्यू, वही हाइट यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे H1 इक्वल्स टू H2 है, तो H2 के जगह में मैं क्या लिख रहा हूँ 0.1। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 13,341.6 न्यूटन। तो मेरा लेफ्ट लिंब का प्रेशर मुझे मिला, राइट लिंब का प्रेशर मुझे मिल गया, राइट लिंब का प्रेशर मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, हाँ बोलो। वो जो मरकरी राइट लिंब में है मरकरी और इधर का प्रेशर लेफ्ट लिंब से जाएगा, तो ये सर वाटर का प्रेशर जा रहा है ना मरकरी में। वाटर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसीलिए मरकरी ऊपर की तरफ। अच्छा ठीक है। लेकिन जब राइट लिंब को जब प्रेशर में देख रहा हूँ तब सिर्फ मरकरी का ही वहां पे मरकरी है ना,
वाटर तो लेफ्ट Yes, sir. में प्रेशर दे दिया, लेकिन जो राइट लिंब में Yes, जो sir. हाइट जनरेट हो रहा है वो कौन जनरेट कर रहा है? मरकरी जनरेट कर रहा है। मरकरी कर रहा है। यस सर, यस इसीलिए मुझे मरकरी का यहाँ पे बनाना पड़ा। यस सर। तो अभी मेरा लेफ्ट लिंब और राइट लिंब में मेरा प्रेशर मेरा निकल गया। अब नेक्स्ट काम क्या है मैनोमीटर के केस में? दोनों प्रेशर को क्या करते हैं हम लोग? दोनों प्रेशर को क्या करते हैं? ऐड इक्वल करते हैं। दोनों प्रेशर को इक्वल इक्वल करते हैं। क्योंकि लेफ्ट लिंब में जितना प्रेशर पड़ता है, जितना हाइट घटता है, राइट लिंब में भी उतना हाइट बढ़ता है। दैट्स व्हाई हम लोग ये दोनों का प्रेशर को इक्वल करते हैं। तो मैं इक्वल करूंगा तो मेरा क्या आएगा? PA प्लस 981 इक्वल्स टू 13,341.6। यहाँ से अगर PA का प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो इसका कुछ वैल्यू आएगा 12,360.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? ये फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब तुम सोचो न्यूमेरिकल का वॉल्यूम इतना बड़ा है और न्यूमेरिकल कितना छोटा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई तुमको जब न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल का जो मतलब न्यूमेरिकल को जब देखोगे कितना बड़ा सा इसका न्यूमेरिकल देखो। अगर इसको ये मेरा इतना बड़ा बोर्ड में मैं लिखा हो, इसके इतना में हो गया, अगर इसको तुम कॉपी में लिखने जाते तो और बड़ा होगा। तो क्वेश्चन देख के बाबू कभी डरना नहीं। कोई भी क्वेश्चन देख के कभी भी डरना नहीं है कि ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो और उसको समझो और उसके बाद उससे ड्राइंग अपने जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना इमेजिन करने की कोशिश करो। ठीक है? जब मान के चलो तुम लोग कोई लड़का क्रिकेट खेलते हो तो सोचो कि छक्का मार रहे हो, तो तुम छक्का मार रहे हो तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं किस तरीके से बैट घुमा रहा हूँ और किस तरीके से बॉल जा रहा है। इमेजिन कर सकते हो। भले तुम खेल नहीं रहे हो, लेकिन तुम अगर सोचोगे कि तुम छक्का मार रहे हो तो तुम सोच सकते हो कि मैं बैट किस तरीके से घुमा रहा हूँ। तुम्हारे सामने ग्राउंड इमेजिन हो जाता है। ठीक वैसे ही कोई भी क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ना है ना तो पढ़ो, पढ़ के समझने का कोशिश करो और तुम्हारे दिमाग में उसको इमेजिन करो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। जब तक इमेजिन नहीं कर पाओगे तब तक आप न्यूमेरिकल बनेगा। सो दिस इज द माय फर्स्ट पार्ट जहां पे मुझे बोला गया था कि डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ मेन लाइन। तो प्रेशर ऑफ वाटर इन मेन लाइन, ये पाइप के अंदर प्रेशर कितना निकला है? 12,360.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा समझना है अच्छे से। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, मैं सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूं। ठीक है? मैं सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूं। ओके। यस सेकंड पार्ट में देखो बोला गया है कि इफ प्रेशर ऑफ वाटर इन पाइपलाइन, अगर इस पाइपलाइन के अंदर जो प्रेशर है, कितना प्रेशर है? 12,360.6। ये जो पाइपलाइन के अंदर जो प्रेशर है इसको अगर रिड्यूस करते हैं, मतलब घटाते हैं, कितना अमाउंट तक घटाएंगे? 9,810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक। मतलब आप मेरा प्रेशर अभी कितना है? 12,360.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा अभी प्रेशर है। इसको रिड्यूस करके सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि प्रेशर बनाओ 9,810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब बोला गया है कि मान के चलो ये फ्लूइड पाइपलाइन के अंदर से जो फ्लूइड पास कर रहा था, मैंने वो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया। ठीक है? उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो इसका प्रेशर घट गया। कितना तक घटाना है? 9,810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि देन अगर प्रेशर घट जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर अगर घटेगा तो ये वाटर पहले जितना मरकरी के ऊपर प्रेशर दे रहा था 9,810 न्यूटन जब होगा तब क्या सेम प्रेशर क्रिएट करेगा या दूसरा प्रेशर क्रिएट करेगा? बोलो। दूसरा करेगा ना? दूसरा ना करे, प्रेशर बढ़ जाएगा सर। ओके, तो अगर यहाँ का प्रेशर अगर मैं यहाँ पे घटा दिया, अगर मैं यहाँ का प्रेशर घटा दिया, यहाँ का प्रेशर अगर मैंने घटा दिया तो ऑब्वियसली पहले जितना प्रेशर इसके ऊपर दे रहा था तो जब 9,810 हो जाएगा तब इसके ऊपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा।
कम हो जाएगा। यस सर। तो जब इसके ऊपर प्रेशर कम होगा तो ये जो मेरा 10 सेंटीमीटर हाइट पहले था वो बढ़ेगा या घटेगा? अगर यहाँ पे घटेगा सर। घट जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो मुझे पूछा जा रहा है कि ये जो घटेगा, मतलब पहले 10 सेंटीमीटर था, ये डिफरेंस था, और जब 9810 किया तब मान के चलो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, मतलब थोड़ा घट गया डिफरेंस। ये जो नया डिफरेंस कितना है वो तुमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी। मरकरी में प्रेशर अगर घटाएंगे, मतलब पाइपलाइन में अगर प्रेशर घटाएंगे 9810, तो ये जो मेरा डिफरेंस 10 सेंटीमीटर था वो घट के कितना डिफरेंस बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देखो, अब क्या नेक्स्ट क्या बोला गया कि स्केच अरेंजमेंट इन बोथ केसेस। तो मुझे फिर से एक बार स्केच करने बोला जा, तो मैं फिर से एक बार स्केच कर, ध्यान देना। ये मेरा पाइपलाइन है, ये मेरा मैनोमीटर है, ये मेरा मैनोमीटर है, ठीक है। अब यहां पे मैं मरकरी क्रिएट कर रहा हूं, ये मेरा मरकरी का लेवल है, ये मेरा मरकरी का लेवल है, ठीक है। अच्छा, क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लास अगर खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर यस सर। ये मेरा मरकरी का लेवल है, तो ये मेरा डेटम लाइन है, ये मेरा डेटम लाइन है, ये मेरा मरकरी का लेवल है। तो पहले मेरा था BC, पहले मेरा था BC, तो ये मेरा था BC अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डायग्राम BC, ठीक। लेकिन मैंने क्या किया, प्रेशर को मैंने रिड्यूस किया। जब मैंने प्रेशर को रिड्यूस किया तो यहाँ पे भी प्रेशर रिड्यूस होगा, यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये जो कांटेक्ट सरफेस, ये जो कांटेक्ट सरफेस, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल जाएगा। ये जो कांटेक्ट सरफेस ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल जाएगा, विच इज B स्टार एंड C स्टार। मैं समझा पाया ये पोर्शन को? जब मैंने इस पाइपलाइन के ऊपर प्रेशर मैंने रिड्यूस किया तो यहाँ पहले मेरा BC था जब 12360 था, अगर मैं 9810 करूंगा तो मेरा प्रेशर रिड्यूस होगा, तो ये BC पॉइंट पे प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके वजह से जो एक कांटेक्ट पॉइंट था, ये कांटेक्ट पॉइंट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ का जो फ्री सरफेस पॉइंट था ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। Am I right or wrong? उधर इंग्लिश के शॉट ले लेंगे। थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। आज तो शायद रिकॉर्डिंग पॉज करके ही रखा था, इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ ये वाला पार्ट का। थैंक यू। स्क्रीनशॉट भेज दिए ना? यस सर, थैंक यू। थैंक यू। स्क्रीनशॉट भेज दिए ना? सर मॉड्यूल में तो ओपन नहीं हो रहा है। हेलो, हाँ बोलो सर। मॉड्यूल मेरा ओपन नहीं हो रहा है सर। मॉड्यूल अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको ठीक किया जा रहा है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। और जो लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बोला जा रहा है कि अगर जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया हो, फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, सिर्फ लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, जो लैटरल एंट्री स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का फॉर्म फिलअप नहीं किए हो वो फिलअप कर दो। और दीपक सर जो मेल आईडी ग्रुप में दिया था एनी डिपार्टमेंट 1221, इस मेल में अपना फॉर्म और जो जेयूटी के अकाउंट में जो 500 रुपया भेज के जो चालान कटवाते हो उसका रिसीप्ट भेज दो अभी, नहीं तो बाद में फिर फॉर्म नहीं फिलअप नहीं होगा तो इसके लिए तुम लोग का पूरा करियर में एक दाग लग जाएगा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पास नहीं किए हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सारे लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स को फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है। Okay, so thank you everyone for attending class. Bye. Bye everyone. बाय सर।
बाय सर।